बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफकत अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में पेश आने वाले नहायत अफसोसनाक वाक़े पर। और बड़ा शोर उठ रहा है मीडिया में और आम पाकिस्तानियों ने भी इस पर सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठाई। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में कशमाला तारिक की गाड़ी और उनके प्रोटोकॉल स्क्वाड ने 4 मासूम नौजवानों की जान ली और ये सारा वाक़या जो अब तक सबूत और CCTV फुटेजेस सामने आई हैं वो वाज़े करता है कि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि ताकत के नशे में चूर इन 4 मासूम पाकिस्तानियों को, इन गरीब नौजवानों को जो रिज़्क़े हलाल के लिए मुलाजमत का टेस्ट देने मानसहरा से इस्लामाबाद आए थे, इनको नहायत बेदर्दी के साथ कुचला गया। उसके बाद इनकी मैयतों पर खड़े होकर धमकियां दी गईं और कशमाला तारिक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई जिसमें उसने रो रो कर अपनी बेगुनाही के सबूत देने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद बंद कमरे में क्या हुआ, कैमरे बंद करवाकर कशमाला तारिक ने क्या इल्तिजा की, क्या अपील की मीडिया से और क्या दरख्वास्त की, और इस पूरे वाक़े में ज़ख्मी होने वाले एक और शख्स का बयान सामने आ चुका है, उसकी अहम गवाही सामने आ चुकी है, वो भी बड़े अहम इंकशाफात सामने लेकर आया है। अब अलमिया कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में आप चाहे ड्यूटी पर खड़े किसी पुलिस ऑफिसर पर गाड़ी चढ़ाकर उसको कुचल दें, उसको जान से मार दें, आप दिन दिहाड़े पाकिस्तानी शहरियों का कत्लेआम कर दें, आप दहशतगर्दी के नाम पर या पुलिस मुकाबले के नाम पर मासूम नौजवानों को मार दें, या सिग्नल पर बंद सिग्नल पर आप किसी को अपनी गाड़ी तले कुचल कर वहाँ से बदमाशी के साथ धमकियां देते हुए वहाँ से गुजर जाएं। पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान के इदारे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप विक्ट्री के निशान बनाते हुए अदालत से बाहर आते हैं, आप फातिहाना मुस्कुराहट के साथ पूरे इस सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस सब के लिए शर्त एक है कि आपका ताल्लुक अशराफिया से हो। अब अशराफिया से मुराद मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी नहीं। अशराफिया एक माइंडसेट है, अशराफिया एक तबका है जिसके पास इस पूरे निज़ाम के अख्तियारात हैं, जिसके पास इन तमाम वसाइल का कंट्रोल है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास इक़्तिदार है और जिसके पास वो सब कुछ है जिसके बलबूते के ऊपर हम मासूम शहरियों को कीड़े मकोड़े और हकीर और अदना दर्जे का शहरी समझते हुए ये लोग इस तरह का सलूक करते हैं। अब जो इस वाक़े में ज़ख्मी होने वाले एक शख्स का जो कि शदीद ज़ख्मी है, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में दाखिल है, उसका बड़ा अहम बयान सामने आया है। वो बयान उसकी डिटेल्स बताने से पहले जो कशमाला तारिक की फैमिली की जानिब से और कशमाला तारिक की जानिब से जो डिटेल सामने आई वो डिटेल्स बड़ी खौफनाक हैं। अब कशमाला तारिक कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, पाकिस्तान का तमाम मीडिया, तमाम न्यूज़ चैनल्स, तमाम हमारे रिपोर्टर्स हजरात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव कवरेज देते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव कट करते हैं, पूरा पाकिस्तान उनको दिखाता है, जिसमें कशमाला तारिक रो रो कर अपनी बेगुनाही के सबूत देने की कोशिश करती है, रो रो कर कौम के सामने मजलूम बनने की कोशिश करती है। लेकिन इस पूरे अमल के दौरान, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस लाइव कवरेज के दौरान कोई शख्स ये नहीं सोचता जिनके प्यारे, जिनके जिगर के टुकड़े, जिनके जवान बेटे इस दुनिया से चले गए, जिनको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, कुचल दिया गया, उनका कोई कसूर, उनका कोई जुर्म भी नहीं था और उनको बेगुनाह इस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया। उनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, उनके वालिदैन के, उनके बहन भाइयों के, उनके प्यारों के इस वक्त जज्बात क्या होंगे, वो किस कर्ब और किस दुख से गुजर रहे होंगे। ये हमारे मीडिया को तौफीक ना हुई कि आप चंद हज़ार का खर्चा करके, मानसेरा को यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है इस्लामाबाद से, बमुश्किल 50-60 किलोमीटर का ट्रैवल बनता है, आप अपना एक रिपोर्टर ही भिजवा दें। लेकिन नहीं जनाब, ये चूंकि पूरा अशराफिया एक क्लास है, इसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, ये पूरी एक क्लास है और ये सब एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, चाहे वो मीडिया हो,
चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ये सब के सब एक ख़ानदान है जिसका नाम अशराफिया, बल्कि अशराफिया नहीं, इनको बदमाशिया कहना चाहिए। अब कशमाला तारिक ने कहा कि जनाब ना तो मेरे शोहर का कोई कसूर, ना मेरे बेटे का कोई कसूर, हमारी गाड़ी बेकाबू हो गई थी और हमें तो पता ही नहीं चला, और जिस गाड़ी ने इन नौजवानों को हिट किया उसमें मैं भी सवार नहीं थी, मेरा बेटा भी सवार नहीं था और हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, और बेटे को तो वो बिल्कुल बेगुनाह डिक्लेयर कर चुकी हैं। अब जो चश्मदीद गवाह जो इस वाक़े का मुतासिर भी है, जिसमें वो ज़ख्मी भी हुआ, उसका बयान सामने आया। उसका ये कहना है कि जनाब जिस गाड़ी ने इन नौजवानों को हिट किया, पहली बात तो ये है कि सिग्नल बंद था। जिस गाड़ी के अंदर ये चारों नौजवान, जो अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, वो सवार थे, उनकी साइड का सिग्नल खुला था। कशमाला तारिक और उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां जहां से दूसरी जानिब से आ रही थी वहां से सिग्नल बंद था। इनकी गाड़ी की स्पीड 100 से ज़्यादा थी और गाड़ी कशमाला तारिक का बेटा अजलान चला रहा था। और उस चश्मदीद गवाह का, उस जख्मी का वीडियो बयान इस वक्त आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, किसी भी जगह देख सकते हैं। उसका ये कहना है कि मैं होश में था, मैंने अपने होश में ड्राइविंग सीट से कशमाला तारिक के बेटे अजलान को उतरते देखा, उसके बाद कशमाला तारिक को उतरते देखा। इस दौरान जो उस पूरे सानिया की जगह पे, उस स्पॉट के ऊपर जो शहरी इकट्ठे हुए, उन्होंने वीडियोस बनाने की कोशिश की, तो कशमाला तारिक ने उनको धमकियां दी, उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की, और उस जगह जो उस वाक़े के अंदर हलाक होने वाले चारों नौजवान थे, उनकी मैयतों पर खड़ी होकर कशमाला तारिक संगीन नताइज की धमकियां देती रही। और उसने ये कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये इस तरह की वीडियोस बनाकर और हमें हरासा करके आप लोग जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। इस दौरान कशमाला तारिक, उनके स्क्वाड और उनके पूरे काफिले में मौजूद जितने भी लोग थे, ना तो उन्होंने जख्मियों की मदद करने की कोशिश की, ना जो नौजवान इस वाक़े के अंदर अपनी जान से गए उनकी कोई मदद करने की कोशिश की कि जनाब आप उनकी शनाख्ती दस्तावेज़ात चेक कर लें, आप उनको हॉस्पिटल पहुंचा दें, उनकी मैयतों को आबाई इलाकों तक पहुंचाना है उसका कोई इंतज़ाम कर दें, उनके घर वालों को कोई तसल्ली दिलासा दे दें, उनको कंपनसेट कर दें, उनकी किसी और तरह से मदद कर दें। नहीं, उनको तो ताकत का नशा, इक़्तिदार का नशा चढ़ा हुआ था, दौलत का नशा चढ़ा हुआ था, क्योंकि इनको मालूम है कि हम इस मुल्क में, इस निज़ाम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर रहते हुए कुछ भी कर लें, ये निज़ाम और ये इदारे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिलाखिर वही हुआ, इन तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी नोटिस लिया। उसके बाद हमारी अदलिया ने सलाम पेश करना चाहिए इस अदलिया को। 4 लोग अपनी जान से गए, चारों के चारों नौजवान थे। सिर्फ 50,000 रुपये के अवज़ इनकी ज़मानतें मंजूर कर ली गई। अब मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि इस निज़ाम को मुलामत किया जाए, इस निज़ाम को तब्दील करने का मुतालबा किया जाए, लेकिन आज मेरा दिल भी ये हकीकत तस्लीम करने पर मजबूर है कि ये मुल्क हम आम पाकिस्तानियों के लिए, हम गरीबों के लिए नहीं बनाया गया। ये मुल्क एक ख़ास अशराफिया के लिए बनाया गया है, जिसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो सकता है, जिसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो सकता है, जिसका ताल्लुक बड़े बिजनेसमैन ख़ानदानों से हो सकता है, जिसका ताल्लुक जुडिशरी से हो सकता है, जिसका ताल्लुक जर्नलों के ख़ानदान से हो सकता है। ये मुल्क, ये निज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।